श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तो अमृत सुधा रस का आखिरी टॉपिक, सारे वेद शास्त्रों पुराणों का तात्पर्य क्या है, सारे धार्मिक ग्रंथों का तात्पर्य। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जीवन का सार क्या है। देखिएगा, मैं तो अपने शब्दों से बोल रहा हूं, जीवन का सार क्या है। एक कथा सुन लीजिए, उसके बाद समस्त वेदों का सार आपको बताने जा रहा हूं। एक धन संपन्न व्यक्ति, एक खूब पैसे वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता, पर काल चक्र के प्रभाव से धीरे धीरे वो कंगाल हो गया, पैसे वाला कंगाल हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, संपन्नता के दिनों में तो राजा के यहाँ आपका आना जाना था, क्या अब वो हमारे बुरे समय पे मदद नहीं करेंगे? क्या कहा, क्या बुरे समय पे अब राजा हमारी मदद नहीं करेगा, जैसे भगवान ने सुदामा की थी। पत्नी के कहने पर वो भी सुदामा की तरह राजा के पास पहुंचा। द्वारपाल ने राजा को संदेश दिया कि एक निर्धन व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और स्वयं को आपका मित्र बताता है। राजा भी कृष्ण की तरह मित्र का नाम सुनते दौड़े चले आए और मित्र को इस हाल में देखकर द्रवित होकर बोले, मित्र बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं। मित्र ने सकुचाते हुए अपना हाल कह सुनाया। चलो मैं तुम्हें, ध्यान दीजिएगा, धन वाले के पास हम किस लिए जाते हैं? धन मांगने। और किस लिए जाएंगे? उसे मिट्टी मांगने जाएंगे या गोबर मांगने जाएंगे? धनवान के पास किस लिए जाओगे? धन मांगने के लिए। तो क्या बोला वो राजा, चलो मैं तुम्हें अपने रत्नों के खजाने में ले चलता हूं, वहां से जी भर के अपनी जेब रत्न भर लेना, पर तुम्हें केवल, ध्यान दीजिएगा क्या कहा, 3 घंटे का समय मिलेगा। यदि उससे अधिक समय लोगे तो तुम्हें खाली हाथ बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। वो व्यक्ति रत्नों को भंडार और उनसे निकलने वाले प्रकाश की चकाचौंध को देखकर हैरान हो गया, पर समय सीमा को देखते हुए उसने भरपूर रत्न अपनी जेब में भर लिए। वो बाहर आने लगा तो उसने देखा दरवाजे के पास, ध्यान दीजिएगा, रत्नों से बड़े छोटे छोटे खिलौने रखे हुए हैं, जो बटन दबाने पर तरह तरह के खेल दिखाते हैं। उसे सोचा, अभी तो समय बाकी है, क्यों ना थोड़ी देर इन खिलौनों से खेल लिया जाए। पर ये क्या, वो खिलौनों के साथ खेलने में इतना मग्न हो गया, उसे 3 घंटे के समय का भान नहीं रहा। उस समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत था,
और वो निराशा होकर खाली हाथ बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र निराश मत हो, चलो मैं तुम्हें अब स्वर्ण के खजाने में ले चलता हूं, वहां भी जी भर के सोना थैले में भर लेना, पर समय का ध्यान रखना। उसने देखा वो कक्ष भी सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था। उसने शीघ्रता से अपने थैले में सोना भरना चालू किया। तब उसकी नजर एक घोड़े पर पड़ी जिसपे सोने की काठी सजाई हुई थी। ये तो बड़े वही घोड़ा है जिस पर बैठकर मैं राजा साहब के साथ घूमने जाया करता था। वो उस घोड़े के निकट गया, उस पर हाथ फिराया, कुछ समय के लिए उस पर सवारी करने की इच्छा करके, पर ये क्या, फिर समय सीमा समाप्त हो गई। वो अभी तक सवारी का आनंद ले रहा था, उसी समय घंटी बजी, सीमा समाप्त। घोर निराश, खाली हाथ, सिकंदर की तरह वापस। राजा ने कहा, मित्र अभी भी निराश मत हो, चलो मैं तुम्हें रजत के खजाने में ले चलूं, जहां चांदी चांदी है। चांदी के खजाने में ले गया। उसने खूब ढोल में चांदी भर ली और अब तय किया कि समय सीमा से पहले बाहर आ जाएगा, पर समय अभी बहुत बाकी था। दरवाजे के पास चांदी से बना एक छल्ला टंगा हुआ था, साथ ही एक नोटिस लिखा हुआ था, इसे छूने पर उलझने का डर है, यदि उलझ भी जाओ तो दोनों हाथों से सुलझाने की चेष्टा बिल्कुल ना करना, ध्यान दीजिएगा। उसने सोचा ऐसी उलझने वाली बात तो कोई दिखाई नहीं दे रही छल्ले में, बहुत कीमती होगा, तभी बचाव के लिए लिखा हुआ है। फिर क्या था, मूर्ख ने हाथ लगाते ही ऐसा उलझा, पहले तो एक हाथ से सुलझाने की कोशिश करता रहा, जब सफलता नहीं मिली दोनों हाथों से सुलझाने लगा, पर सुलझा ना सका। समय की घंटी फिर बज गई और वो निराश होकर खाली हाथ बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र कोई बात नहीं, हीरे नहीं ले सके, सोना नहीं ले सके, चांदी नहीं ले सके, एक फिर मौका देता हूं, तांबे का खजाना, लेकिन सीमा का ध्यान रखना। मैं तो जेब में रत्न भरने आया था और बोरे में तांबा भरने की नौबत आ गई। थोड़े तांबे से तो काम नहीं चलेगा, तांबे के तमाम बोरे भर लिए और विवश होकर के आसपास वहीं पर इतना थक गया, तांबा भरते भरते एक पलंग दिखाई दिया, उस पर सुस्ताने के लिए थोड़ी देर लेट गया, नींद आ गई और सो गया। समय सीमा समाप्त हो गई। इस जीवन के सार की कथा का मैं आप सब लोगों के साथ निचोड़ शेयर करना चाहता हूं। क्या इसी प्रकार हम भी जीवन में अपने साथ कुछ ले जा पाएंगे? सोचेंगे, समझेंगे और फिर अपने आप को धिक्कारने का प्रयत्न करेंगे। बचपन खिलौनों के साथ खेलने में गुजार दिया, जवानी विवाह के आकर्षण में, गृहस्थी की उलझन में बीत गई, बुढ़ापे में कमर दुखने लगी तो पलंग के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया और समय सीमा की घंटी बजने लगी। अब पछताए क्या होते है, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मेरे भाई जागो, होश में आओ, अभी भी इस दुनिया के संसार की भवाटबी से हम उठना नहीं चाह रहे हैं। तो आखिरी टॉपिक आज का
सारे वेदों का तात्पर्य क्या है। वेदों में कहीं किसी कर्म का विधान है तो कहीं देवता आदि का विभिन्न नामों का उल्लेख है। आकाश आदि विविध सृष्टि का वर्णन है तो कहीं उनका निषेध भी है। ये सब क्या है, ध्यान दीजिएगा। जितना वेदों शास्त्रों में उलझोगे फंस जाओगे। मैं आपको खुल के बता रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कर्मों के रूप में मेरा ही विधान है। देवताओं के नामों में मेरे ही नामों का गुणगान है। आकाश आदि विविध सृष्टि के रूप में मेरा ही वर्णन है और उनके निषेध और निषेध की अवधि के रूप में मेरा ही वर्णन है। आप और हम लोग क्या नहीं समझना चाहेंगे? तब सारे वेदों का तात्पर्य क्या है? इस प्रश्न का बहुत सीधा सा उत्तर है स्वयं परमात्मा। ये भी श्रीमद् भागवत महापुराण में है। भगवान वेद, सारे वेद उन्हीं परमार्थ स्वरूप परमात्मा का आश्रय लेकर कहते हैं क्या दिखने वाला भेद सर्वदा माया मात्र है। जो तुम्हें दिख रहा है वो केवल माया है। केवल परमात्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार अशेष विशेष का निषेध करके वेद अपना काम बंद कर देता है। आप और हम लोगों को परिवार नजर आता है, मकान नजर आता है, धन दौलत नजर आती है, अपने बच्चे नजर आते हैं, सब भगवान का स्वरूप है। लेकिन आंखों पर माया के 3 कलर का चश्मा चढ़ा हुआ है। एक सात्विक गुण, एक राजस गुण, एक तामस गुण। कभी हम सात्विक बन जाते हैं, कभी हम धन इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी हम तेरे मेरे की बुराई के चक्कर में पड़ जाते हैं। यानी माया में ऐसे उलझ के रह गए हैं कि यहां से निकलना नहीं चाहते। और मैंने कहा नाना तो कुछ भी नहीं है, जित देखूं तित श्याम मई है। केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वेद तो अपनी बातें करके काम बंद कर देता है, स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। वेद कहां से प्रकट हुआ था सोचिएगा। वेद किसकी वाणी है? भगवान की। वेद कहां लुप्त हो जाते हैं? भगवान में। वेद स्तुति के अंत में, ध्यान दीजिएगा, वेद स्तुति के अंत में भगवान से क्या कहता है? ने नास्ति किंचन सर्वदा खलविदम ब्रह्म। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में 5वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अंतिम उपदेश किया। अंतिम उपदेश दिया। आप कहेंगे हम तो 10वां स्कंद सुन के नाच के रास के अंदर कन्हैया के प्रेमी बन के मैं घर आ गए थे, हमें क्या पता। तो क्या वाकई में प्रेमी बन पाए? 12वें स्कंद के अंदर जैसे रामचरितमानस के उत्तरकांड में सबसे लास्ट के कांड में बहुत कुछ भरा पड़ा हुआ है। तो सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हैं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम एवं समीक्षा नामपम आत्मध्याद्य निष्कले। क्या मतलब? ध्यान दीजिएगा, आखिरी निचोड़ बता रहा हूं जो सुखदेव परमहंस ने राजा परीक्षित को कहा। राजा परीक्षित कौन? जिसको ये ज्ञान हो गया कि 7 दिन में तेरी मृत्यु होने वाली है।
अभी हम लोग तो वर्षों की उम्मीद करके बैठे हुए हैं, जाएंगे 7 दिन में ही, 8वां दिन कभी आएगा नहीं, लेकिन हम तो वर्षों की इंतजार, हम तो प्लानिंग कर रहे हैं वर्षों की। तो क्या कहा था सुखदेव परमहंस ने राजा परीक्षित को? प्रत्येक चैतन्य और ब्रह्म दोनों का मुख्य समानाधिकरण है जगत, और ब्रह्म का वाद्य समानाधिकरण। इसी के लिए ब्रह्म अविनाशी परिपूर्ण अखंड आत्म स्वरूप है। जिसने पूरी सृष्टि के एक कण को भी भगवान से अलग देखा वो फंस गया। जैसे आप और हम लोग, ये मेरा मकान है, तो भाई साहब मेरा तो उसे कहते हैं जो आपके साथ आया था और जिसे आप ले जा सकते हो। तुमने आया तो नहीं था, तो ले जा सकते हैं? नहीं, ले जा भी नहीं सकते, तो फिर मेरा किस हिम्मत से कह रहे हो? आप मुझे बताइए, आप किसको मेरा कह रहे हो? ये सबको पता है कि हमने एक दिन यहां से कूच कर जाना है और यहां से कुछ भी लेके नहीं जाना। तो ये धोखा नहीं तो और क्या है मेरे का? मैंने आप लोगों को बहुत बार निवेदन किया, परमात्मा आता है, परमात्मा रहता है और परमात्मा ही साथ जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं, हे पुण्य आत्माओं, आपका संग परमात्मा से था, आपका संग परमात्मा से है और आपका संग परमात्मा से ही रहेगा। ये माया के 3 प्रकार के चश्मे को या तो समय रहते उतार दीजिए, माया के प्रपंच से अपने को निकाल लीजिए, अन्यथा माया महाठगनी हम जानी। आप और हम लोग ये 3 प्रकार की माया के चक्कर में पड़ के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आप अपने आप को बहुत पूजा पाठी मान लेंगे। हम तो ये भी करते हैं, हम तो ये भी करते हैं। अरे बाबा, मैं कह तो रहा हूं, आप जो भी कुछ करते हो वो माया का सात्विक गुण है। उससे स्वर्ग की प्राप्ति तो हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग से वापस नीचे गिरना पड़ता है। अब आप सोच लीजिएगा, जब सात्विक गुण भी आपके कल्याण नहीं कर सकते, बड़े सरल शब्दों में बता रहा हूं, कोई पूजा पाठ, कोई अर्चना उपासना आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती जब तक आपको अपना पता नहीं कि मैं कौन हूं। और जब मैं का पता चलेगा तो बहुत सिर धुनोगे, ये क्या हुआ, मैं तो परमात्मा के ही साथ था, उसे खोज कहां रहा था। बोध उसी को बोलते हैं, महात्मा बुद्ध को बोध हुआ था, आपको और हमको भी एक दिन बोध ही होगा। तो कहने का तात्पर्य, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्म अविनाशी परिपूर्ण अखंड आत्म सत्ता ही है। ब्रह्म अविनाशी है, परिपूर्ण है, अखंड है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, और आत्म सत्ता है। ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि श्रीमद् भागवत, ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् भागवत का मतलब क्या? श्रीमद् भागवत का मतलब क्या? श्रुतियों का सार अंश है, सारे वेद की ऋचाओं का निचोड़ है। जैसे समस्त वेदों का तात्पर्य एकमात्र परमात्मा है, वैसे ही मैं आखिरी शब्दों में आपसे निवेदन कर रहा हूं, श्रीमद् भागवत का भी इसका वास्तविक रस केवल श्रद्धा और भक्ति पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भक्ति पूर्वक इसका मूल स्वाध्याय करने से प्राप्त होता है। धोखा देने से
नहीं प्राप्त होता। अपना बाकी बचा हुआ जीवन पूर्ण समर्पण कर दो। क्या मतलब? क्या अब परिवार का काम नहीं करें? ना ना, सारी इंद्रियों से इन्हीं की सेवा करनी है। ये मान के करनी है मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं। माता की सेवा भी भगवान का कार्य है, पत्नी की सेवा भी भगवान का कार्य है। भगवान के अलावा तुम कुछ कर ही नहीं सकते। इसका वास्तविक रस मैंने जो कहा, दो शब्द नोट कर लीजिएगा, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इसका आनंद ले सकते हो। भगवान हम लोगों को इसके मूल के स्वाध्याय का रस लगाना चाहते हैं। उसका रस लेने की हम सब में योग्यता है। आप आत्मा हैं, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो और परमात्मा को पालो। जब तक स्वयं को नहीं जानोगे तब तक परमात्मा को उन्हीं तीन आंखों के चश्मे से, तीन कलर के चश्मे से देखते रहोगे, जो माया का स्वरूप है। सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण। आज मैं जो आपसे कहा था अमृत सुधा रस पर, यहां पर अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। कल से आपके साथ मैंने निवेदन किया, पंच रहस्य, पंच रत्न, रामानुज संप्रदाय के 5 ग्रंथों का निचोड़ आपके साथ ये दास प्रयत्न करेगा पूरा पूरा। बहुत गहरी बात है। अगर आप उसको पियोगे आत्मा बन के, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति के साथ में, तो भगवत प्राप्ति होने में कठिनता नहीं होगी। और माया के प्रपंच में भी पड़े रहोगे, संसार को भी अपना मानते रहोगे, शरीर को भी अपना मानते रहोगे, तो भैया ये दास तो यही कहेगा कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर हरि से प्यार, वरना पछताएगा। आज भाई जी अगर मौका हो तो एक भजन सुना दीजिए, जो आपके भाव में वो सुना दीजिए। श्याम जित देखो तित श्याममयी है, श्याममयी है। सब रंगन में श्याम भरो है, सब रंगन में श्याम भरो है। लोग कहते यह बात नहीं है, श्याममयी है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याममयी है। मैं बारी की लोग नहीं की, मैं बारी की लोग नहीं की।
मद सार काम विजयी है, श्याम मई है। जित दे मोदित श्याम मई है, श्याम मई है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, नीलकंठ को कंठ श्याम है। मनो श्यामता बेल भई है, श्याम मई है। जित देखो तित श्याम मई है, श्याम मई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, श्रुति को अक्षर श्याम देखियत। दीप शिखा की श्याम लई है, श्याम लई है। जित देखो तित श्याम मई है, श्याम मई है। नर देव की कौन कथा है, नर देव की कौन कथा है। अलख ब्रह्म छवि श्याम भई है, श्याम मई है। जित देखो तित श्याम मई है, श्याम मई है, श्याम मई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे।